प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान। ओम स्वामी जी महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं देखो, महाभूत अहंकार, बुद्धि यानी महतत्व और अव्यक्त यानी प्रकृति, समष्टि को क्षेत्र कहा गया है कि नहीं। तो आप समष्टि क्षेत्र में आकाश के समान सर्वगत हैं और समष्टि क्षेत्र के प्रकाशक हैं। यह बात समझना कि इस शरीर में रहने वाले कोई नन्हे मुन्ने क्षेत्रज्ञ हैं, यही तो इस प्रसंग में ध्येय है, उद्देश्य है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक और विधेय है क्षेत्रज्ञ का परमात्म तत्व। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। थोड़ा विचार लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ा परामर्श करो। अच्छा, एक बात देखो, यह जो आपका शरीर है पंचभूत में बना हुआ, यह पंचभूत में शरीर नाम की मानसिक रेखाएं खिंची हुई हैं। वैसे ही जैसे आकाश में घटाकाश केवल मानसिक रेखा मात्र है, आकाश में घटाकाश नाम की कोई भी वस्तु नहीं है। हमको एक महात्मा ने बताया कि यह तू पंचभूत क्या करता है, तू अपने को आकाश समझ, चेतन की तो बात छोड़ दे, पहले तू अपने को आकाश तो समझ। आप अपने को जब आकाश समझेंगे तब मनुष्य नहीं समझ सकते। अपने को आकाश समझना और मनुष्य समझना एक साथ नहीं हो सकता। तब आप अपने को भारतीय भी नहीं समझ सकते। अच्छा, तब आप अपने को पृथ्वी मंडल का एक प्राणी, एक मनुष्य भी नहीं समझ सकते। आप अपने को आकाश समझिए, और ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा और ऐसी कितनी पृथ्वी और कितने ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर ऐसे ही डोलते मालूम पड़ेंगे, जैसे आपके शरीर में खून के कतरे। आपको शरीर में जैसे खून दौड़ रहा हो, वैसे आपके आकाश शरीर में कोटि कोटि ब्रह्मांड कीटाणुओं के समान दौड़ रहे हैं। केवल आकाश अपने को समझो। अरे भाई, यह देह अभिमानी के लिए नहीं है। जो देह को मैं करके बैठा है, अपने को मिट्टी तो समझा नहीं, तत्व ज्ञान क्या होगा। यह शरीर कोई तत्व है। अपने को मिट्टी समझो तो मनुष्य की भ्रांति मिट जाएगी। अपने को जल समझो, अपने को अग्नि समझो, अपने को वायु समझो, अपने को आकाश करके देखो, जिसमें न वायु है, न अग्नि है, न जल है, न पृथ्वी है, न पांच भूतों से बने हुए ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, न सौर मंडल है, न ब्रह्मांड मंडल है। ऐसा आकाश अपने को समझो। अच्छा, आकाश की बात छोड़ दो, आकाश भी जिसमें लीन हो जाता है और इंद्रियां भी जिसमें लीन हो जाती हैं और मनीराम भी जहाँ नेस्तो नाबूद हो जाते हैं, नास्ती हो जाते हैं। जरा देखो उस जगह, वहाँ अहम है तो वहाँ कितना बड़ा अहम है। जहाँ मनुष्य शरीर नहीं, मैं मिट्टी नहीं, पानी नहीं, आग नहीं, आकाश नहीं, पंचतन मात्रा नहीं, वहाँ कितना बड़ा अहम है। अच्छा जी, अहंकार को छोड़ो, अहंकार भी जहाँ नहीं रहता उस महतत्व को देखो। ये सब तमाशे हैं तुम्हारे देखने के लिए। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च। वह जो सबीज सत्ता है, जिसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उसको देखो। एतद् यो वेत्ति तम आहु क्षेत्रज्ञ इति तद विदय। क्षेत्रज्ञ कोई मामूली वस्तु है? क्षेत्रज्ञ है अव्यक्त का ज्ञाता। एक चींटी के शरीर के लेकर अव्यक्त पर्यंत जितना जड़ वर्ग है, कार्य कारणात्मक कार्य वर्ग है, सबके ज्ञाता का नाम क्षेत्रज्ञ है। तब भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। नहीं तो क्या ऐसे ही कह देते? तो यथा प्रकाशत्येकः कृष्णम लोकम इमं रवि। अब इसकी व्याख्या को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम।
शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।